Third reaction is displacement reaction. Displacement reaction. Okay. In this reaction, a more reactive element displaces the least reactive element from its salt solution. Okay. So, I will explain by taking example Fe plus CuSO4 aqueous. Okay, this is solid. We will get FeSO4 plus copper solid. This is aqueous. Okay. You have to practice for using notation of the chemical equation, because by this way we write more informative chemical equation. Okay. So, in copper sulfate solution, when we add iron nail or iron object, so after 20 to 25 minutes, or in summer it will take less time, so copper is deposited, and originally copper brown in color, so copper is deposited at the iron object. Okay, and this is blue in color. ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, सो ये कलरलेस लाइट ग्रीन और लाइट ग्रीन. ओके, लाइट ग्रीन कलर का होगा, बहुत ही लाइट ग्रीन. सो ब्लू कलर, जब तक कॉपर सल्फेट है तो उसका ब्लू कलर रहेगा, लेकिन जब कॉपर सल्फेट में से कॉपर पूरे अलग कर लिए जाएंगे तो वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होगा. तो कॉपर सल्फेट का सल्फेट आयरन के साथ चला गया और कॉपर अलग हो गया. ये किसने किया? आयरन ने किया. क्यों किया? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से. तो किसी भी लीस्ट रिएक्टिव, इसका मतलब है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में से, ये सॉल्ट है कॉपर का, प्योर मेटल नहीं है, कॉपर का सॉल्ट है. सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी प्लेस पर आ गया. सो कॉपर जा चुका है और आयरन आ चुका है. क्लियर है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल. ओके, वन मोर एग्जांपल. these changes I will show by activity. Okay, by activity. So first, later you will see. Then second one is when zinc is added to copper sulfate solution. Okay, so zinc sulfate plus copper. Okay, by this reaction you can conclude that zinc is highly reactive than copper. Zinc is highly reactive than copper, so copper displaced by zinc metal. ठीक है? So copper sulfate का ब्लू कलर धीरे धीरे कम होने लगेगा, चेंज होने लगेगा. क्यों? क्योंकि ये कलरलेस है. जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी, एक्टिविटी में हम उतना टाइम तो नहीं रुक सकते हैं, तो आपको कुछ चेंजेस तो दिखा ही सकते हैं. ओके, सो ये इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा और ब्राउन डिपॉजिट आपको दिखने लगेंगे. ओके, सो ये किसने क्या, ये सिल्वर कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट. ओके, सो जो सिल्वरी व्हाइट सब्सटेंस पड़ा हुआ था, उस सब्सटेंस के सरफेस पे ब्राउन डिपॉजिट दिखने लगेंगे और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होता हुआ नजर आएगा. ओके, सो अगेन वी गॉट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ओके, थर्ड रिएक्शन. इट डजंट मीन दैट कॉपर ऑलवेज एक्ट इज लेस रिएक्टिव मेटल. वी विल टेक वन मोर एग्जांपल टू शो कॉपर इज ऑल्सो show reactive nature towards some other elements.
So for that we will take silver nitrate. ओके, ये कलरलेस है, ये कलरलेस है प्योर फॉर्म में, प्लस कॉपर. ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में जब हमने कॉपर स्ट्रिप ली तो कॉपर सल्फेट मतलब सोल्यूशन, यदि आप टाइम दोगे काफी तो लास्ट में आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखेगा, ब्लूइश सोल्यूशन. ब्लूइश सोल्यूशन है और ये डिपॉजिट होगा, ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर में, ग्रे कलर के डिपॉजिशंस दिखेंगे या सोल्यूशन में ग्रे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे. ओके, सो कॉपर ने सिल्वर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस किया. इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर इन दिस केस. ओके, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ you will see the activity of this concept. Okay, displacement reaction. Now I will going to show you displacement reaction. Okay, so this is copper sulfate solution and this is silver nitrate solution. Originally silver nitrate is transparent solution, copper sulfate is blue in color. Okay, I am going to add iron to this copper sulfate solution and zinc metal to this conical flask. Okay, and copper metal to silver nitrate. Okay, so we will see after 20 to 25 minutes displacement reaction, how displacement occurs and which metal displaces to other element. Okay, so we know that most reactive element displaces the least reactive element from their compounds. Okay, so we will meet after 20 to 25 minutes. Okay. Let me check the changes. Okay, this is original copper sulfate solution. We will store this beginning the experiment for reference. Okay, so actually में copper sulfate का यही कलर होना चाहिए था यदि change नहीं हुआ है. Okay, so in displacement reaction, highly reactive metal displaces the least reactive metal. Okay, so in this copper sulfate solution and iron nail metal. Okay, so I immersed iron nail into this. Let's see what happened. Okay, in the beginning ये nail ऐसी थी. Okay, so see the brown color of this nail, this is copper. ओके, सो आयरन ने कॉपर को कॉपर सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, मीन्स कॉपर आयंस डिपॉजिटेड एट दिस आयरन मेटल नेल. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन, displacement of copper by iron. Okay, it means iron is more reactive than copper. Okay, let's see second example. I added zinc metal into copper sulfate solution. The color of copper sulfate is little bit changed. So see, zinc metal originally having this texture or this luster, and after that you can see clearly brown deposition occurs. Okay, so this brown deposition is copper. So from copper sulfate solution zinc displaces copper, है ना, और the reactivity of zinc is higher than copper. Okay,
इससे आप ये कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि हमेशा कॉपर को ही दूसरे मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं. ओके, सी दिस एग्जाम्पल. ओके, इनिशियली you have seen silver nitrate is colorless solution. Okay, so after some times when we put copper metal into it, so color of solution is changed. Okay, so copper remains, see on the surface of copper. कॉपर बिगनिंग में ऐसा था, अब कॉपर का कलर देखिए. सिल्वर एक्चुअल में ये हल्का सा ग्रेइश रहता है और शाइन करता है. आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कॉपर के स्ट्रिप पर कॉपर की जो फिलिंग है उस पर सिल्वर डिपॉजिट हो गया है. ओके, हम इसे यदि 2 और 3 आवर्स के लिए छोड़ देंगे तो ये ब्लू कलर का होने लगेगा. वाई? बिकॉज कॉपर इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका जो ये ग्रेइश या ब्लैकिश कलर आ रहा है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एटम. ओके, सो ऑन कॉपर फिलिंग silver is deposited as well as this, so silver is also present in the aqueous solution. Okay, not in dissolved form. डिज़ोल्व फॉर्म में सिल्वर मेटल नहीं होगा. मेटल कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, वो उसमें ऐसे ही इमर्स्ड पड़े हुए हैं. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर बाय कॉपर, इट मीन्स हमेशा कॉपर रिएक्टिव, हमेशा कॉपर कम रिएक्टिव हो ऐसा नहीं है. सो वी विल कंपेयर द reactivity here. Fe is more reactive than copper. In this case, zinc is more reactive than copper, but here copper is more reactive than silver. So we have seen 3 combinations for displacement reaction. Okay. Next is double displacement reaction. Okay. इसका मतलब है दोनों डिस्प्लेस करेंगे. इट मीन्स आयंस ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स एक्सचेंज इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, सो वी विल टेक वन एग्जांपल, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट. व्हेन दे रिएक्ट देयर आयंस विल बी एक्सचेंज्ड. हाउ we get PbI plus KNO3. Okay, this is formed in precipitate form. Precipitate क्या है? Insoluble part. On that day during activity you got some yellow PPT, yellow precipitate. Okay, so lead nitrate react with potassium iodide, they form lead iodide and potassium nitrate. See, nitrate of lead exchanged by iodide of potassium iodide. Okay, so we will get this is double displacement reaction. दोनों के ions exchange हो गए. Okay, one more example, Al2O3 plus, I am writing all the skeletal reactions. Okay, so do बैलेंस ऑल दीज रिएक्शंस. सो बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. ओके, A2O3 प्लस HCl, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl एसिड में मिक्स करते हैं. ओके, सो वी विल गेट AlCl3 प्लस H2O. ओके, सो ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. This is double displacement reaction. Okay. In endothermic reaction, I explain one more example. Barium hydroxide when react with ammonium chloride. This is ammonium chloride. Barium hydroxide, ammonium chloride. So we will get
barium chloride plus ammonium hydroxide. I covered this reaction in endothermic type. Okay, so chloride ion displaces hydroxide ion of ammonium of barium hydroxide. Okay, this is double displacement reaction. Okay.